तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं एलडी क्या है, जीडी क्या है, आरपी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलडी की फुल फॉर्म। एलडी की फुल फॉर्म है लिक्विडेटेड डैमेजेस और जीडी की फुल फॉर्म है जनरल डैमेजेस और आरपी की फुल फॉर्म है रिस्क परचेज। तो यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले एलडी क्या होती है। एलडी होती है व्हेन द मटेरियल सप्लाइड बाय द फर्म आफ्टर डीपी। डीपी निकल जाने के बाद जब कोई फर्म मटेरियल सप्लाई करती है तब हम उस फर्म पे एलडी लगाते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस। और कितनी लगाते हैं? ये लगाते हैं 0.5% पर वीक। ये खास इसका ध्यान देना है। कितनी लगाते हैं? 0.5% पर वीक। तो इसकी एक हम उदाहरण लेते हैं, एक एमसीक्यू लेते हैं, इसको निकालना कैसे निकालते हैं। सपोज किसी पीओ की वैल्यू है ₹2 लाख। तो कोई फर्म 30 दिन के बाद मटेरियल सप्लाई करती है डीपी के बाद। डीपी निकल जाने के बाद 30 दिन के अंदर मटेरियल सप्लाई करती है, तब हम फर्म से कितने एलडी रिकवर करेंगे। तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है ₹4000, बी है ₹2000, सी है ₹1000 और सी 5000। तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। कुछ लोग जल्दबाजी में इसका आंसर क्या दे देंगे। तो यहां पर मैंने लिखा है 0.5% पर वीक एलडी लगती है। यहां पर कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि 30 दिन का 2% ले लेते हैं, लेकिन ये गलत है। तो हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि एक वीक में 0.5% एलडी रिकवर होनी चाहिए। और 30 दिन में कितने हफ्ते बनते हैं? 4 हफ्ते बनते हैं और 2 दिन ऊपर, यानी कि 4 हफ्ते और 2 दिन ऊपर हैं। तो 4 हफ्ते का कितना होना चाहिए? 2% प्लस जो 2 दिन का एलडी लगेगा वो लगेगा 0.5%। तो यहां पे टोटल जो एलडी लगनी चाहिए वो 2.5% लगनी चाहिए। तो 2.5 को 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹5000। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। तो बाकी के ये 3 ऑप्शन हमारे गलत हैं। नेक्स्ट है जनरल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस क्या होता है? मटेरियल नॉट सप्लाइड बाय द फर्म। जब फर्म पीओ लेने के बाद मटेरियल सप्लाई नहीं करती, मटेरियल देने से मना कर देती है, तो उस समय हम उस फर्म पे जीडी लगाते हैं, जनरल डैमेजेस। तो जनरल डैमेजेस कितना लगता है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल डैमेजेस कितना लगाया जाता है। तो जनरल उसके 4 ऑप्शन आ सकती है, 1%, 2%, 5%, 10%। तो ये 4 ऑप्शन आ सकती हैं। तो उसमें आपने आंसर देना है 10%। जीडी कितना लगता है? 10% ऑन पीओ वैल्यू, ऑन टोटल पीओ वैल्यू। तो सपोज परचेज ऑर्डर की वैल्यू है ₹1 लाख। तो इस पे कितना जीडी लगेगा? 10% के हिसाब से 10,000 रुपए, ₹10,000। तो यहां पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है, सिंपल है। जीडी जो लगता है वो 10% लगता है टोटल वैल्यू पे, और एलडी जो लगता है 0.5% पर वीक लगता है या पार्ट ऑफ द वीक। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रिस्क परचेज क्या है। रिस्क परचेज क्या है? व्हेन द मटेरियल इज नॉट सप्लाइड बाय द फर्म। सिंपल सी डेफिनेशन है।
तो अब डिफरेंस क्या है जीडी में और आरपी में? उसमें भी यही था कि मटेरियल नॉट सप्लाइड बाय द फर्म, तो वहां पे हम 10% जीडी लगाते हैं। तो रिस्क परचेज में भी यही डेफिनेशन है, मटेरियल नॉट सप्लाइड बाय द फर्म। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? तो रिस्क परचेज में क्या होता है कि हम फर्म को नोटिस देते हैं कि आपने विद इन डीपी मटेरियल सप्लाई नहीं किया है, क्यों ना हम इस आइटम की रिस्क परचेज कर लें। तो अगर हमारे नोटिस पे फर्म मटेरियल सप्लाई कर देती है तो हम उसको एलडी लगा के उसका मटेरियल एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर फर्म मटेरियल देने से रिफ्यूज कर देती है तो हम दोबारा से रीटेंडर करते हैं और दोबारा से किसी दूसरी फर्म के ऊपर परचेज ऑर्डर डालते हैं। सपोज जो पहले वाली फर्म थी उसका रेट था 100 रुपीज, लेकिन जब हमने दोबारा उसका रीटेंडर किया तो रीटेंडर करने के बाद हमारा रेट आ गया 110 या 120, कोई भी रेट आ जाता है। तो जितना रेट में डिफरेंस आता है उतना पैसा हम पहले वाली फर्म से रिकवर करेंगे। सपोज 20% का डिफरेंस आया तो 20% हम पहले वाली फर्म से रिकवर करेंगे जिसने मटेरियल सप्लाई नहीं किया है। तो लेकिन इसको अब रिस्क परचेज को बंद कर दिया गया है क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। कई बार हमें मटेरियल की अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहती है तो हम फर्म को रिस्क परचेज की एक नोटिस भेजते हैं, उसमें टाइम लगता है, फिर रीटेंडरिंग करते हैं और हो सकता है कि उस रीटेंडरिंग में रेट कम आ जाए, 100 की बजाय 90 आ जाए। तो हम पहले वाली फर्म से कौन से अमाउंट रिकवर करेंगे? तो क्योंकि पहले रेट था उसका 100, अब जब हमने रीटेंडर किया तो उस आइटम का रेट आ गया ₹90, तो हम उससे रिकवर कर ही नहीं सकते, इसलिए इस प्रोसेस को बंद कर दिया गया है, रिस्क परचेज को बंद कर दिया गया है। अब केवल हम जर्नल डैमेजेस ही लगाते हैं जो कि 10% है टोटल पीओ वैल्यू की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।